हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये होता क्या है इसको समझेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे और इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे जो हमारे लिए काम के हैं बहुत ज़्यादा। पेपर में कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट आने से बेहतर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है, वो कूलम्ब्स लॉ से एक छोटा सा एप्लीकेशन से निकलता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक सोर्स चार्ज है जो कि कैपिटल क्यू है, बड़ा, और सोर्स चार्ज बड़ा है, और इससे चार्जेस के लाइंस यानी इनका इसका जो इन्फ्लुएंस है वो चारों तरफ निकलेगा और चारों तरफ बराबर निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, चारों तरफ निकलेगा और चारों तरफ बराबर अमाउंट में निकलेगा। अब जो ये चार्ज लाइंस हैं जो निकल रही हैं वो किसी एक नेचर का होगा। मान लो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेचर का होगा। मान लो ये चार्ज लाइन जो बाहर बाहर निकल रही है वो पॉजिटिव नेचर का हुआ। और एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं छोटा सा Q0, वो इसके फील्ड में इंटर करने की कोशिश कर रहा है। मान लो वो इधर से आने की कोशिश कर रहा है, इसके फील्ड में, मतलब इसके एरिया ऑफ इंफ्लुएंस में आने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही ये सोर्स चार्ज के एरिया ऑफ इंफ्लुएंस में ये पॉइंट चार्ज आएगा ना, तो एक रिटेलिएशन होगा। अब रिटेलिएशन दो तरह का हो सकता है, अट्रैक्टिव रिटेलिएशन यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाए, या रिपल्सिव रिटेलिएशन मतलब ये इस तरफ आ जाए और ये भी इसको दूर भगाने की कोशिश करे। और बेटा जी, इसी रिटेलिएशन के अमाउंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? यानी ये जो सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज पे जिस इंटेंसिटी से रिटेलिएट कर रहा है, उसको बाहर भेज रहा है या अपनी तरफ बुला रहा है, नॉर्मली बाहर भेज रहा है ज्यादा सही होता है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया? तो बेटा जी इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स चार्ज ऑन अ पॉइंट चार्ज व्हेन इट कम्स इन द एरिया ऑफ इंफ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज। क्लियर है? और इसको डिनोट करते हैं E से, और E इज इक्वल टू होता है F बाई Q0। रुक जा, फोर्स एक वेक्टर है और चार्ज एक स्केलर है। ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो मैंने बताया है। तो वेक्टर अपॉन स्केलर, तो बेटा जी 100% आंसर आएगा इसका वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है। और एक और बात, इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये सब सुनते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा, काम की चीजें हैं। यूनिट यानी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, गुड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, तो यानी E का यूनिट हो गया बेटा जी न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम डायमेंशनल फार्मूला जरूर से निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये हो गया न्यूटन पर कूलम। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रुक जा, इसको थोड़ा और हम सोचते हैं, थोड़ा सवालों के साथ, एक छोटे छोटे सवाल के साथ सोचते हैं पहले, और फिर इसको क्लियर समझते हैं। बेटा जी जरूरी है इसको समझना, ये बिल्कुल फोर्स की तरह। और सबसे अच्छी बात मैं बताता हूं, देखो, और इससे भी अच्छी बात बताता हूं। बेटा जी फोर्स की वैल्यू होती है 1/4πE0। लिखता हूं मैं फोर्स की वैल्यू, दो चार्ज है, मान लो Q और Q0 है, तो क्या होती है 1/4πE0 इंटू, इस पे लगा रहा था Q इंटू Q0, बढ़िया, अपॉन R²। मान लो ये डिस्टेंस R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो बेटा जी अपॉन R², ठीक है, अपॉन R²। तो ये R² हो गया, ये हो गया F, और इसके नीचे तुमने क्या लगा दिया Q0, तो ये Q0 कट गया, यानी बेटा जी ये हो गया 1/4πE0 इंटू Q/R²। अब समझा क्यों एग्जामिनर पूछना चाहता है? क्योंकि बेटा जी इसको पूछने से उसने आपसे एक कम वैल्यू पूछी और कैलकुलेशन भी आपको आसान किया, आपकी ही मदद कर रहा है वो आपसे पूछ के। एक बात और, जरा ध्यान से सोच, अगर मैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज, पॉइंट चार्ज, और इसी को ध्यान से सोचना है तुम्हें, ये मैं ग्राफ बनाऊं इंटेंसिटी वर्सेस 1/r² का,
तो ये कैसा है बेटा जी, 1/x² का फंक्शन है और ये आपको ग्राफ में सिखा रखा है। अगर नहीं पता तो जरूर ग्राफ वाले लेक्चर्स देखिएगा, ठीक है। और वो कैसा हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा आपका पाथ। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं e और r² का, तो ये हो जाएगा इसका पाथ लीनियर, r² कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी जिसको आप इनवर्सली भी भाषा में बोलते हैं। तो बेटा जी ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, 1/x² वाला ग्राफ है, तो ये हो जाएगा हाइपर में, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में, ठीक है। 1/r² है तो 1/r² और r² कैंसिल, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। याद रखिए बेटा जी, एग्जाम्स में, छोटे एग्जाम्स नॉर्मली स्टेट सीईटीज में ये सब पूछने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने अभी इसको क्लियर किया है, ठीक है। ये हो गया 1/r² का और ये हो गया r² का, ध्यान से। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज, क्योंकि आपने इसे क्या बोला है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। थोड़ा फास्ट लग रहा होगा लेकिन जरूरी है, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल्स करके ज्यादा टाइम देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में ही ज्यादा टाइम देंगे हम, तो 1/4π0 q/r², ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। कॉपी कर लीजिए, मैं न्यूमेरिकल देता हूं बेटा जी। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, इलेक्ट्रॉन on an uniform electric field of electric field intensity E 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एक्टिंग नॉर्थ डायरेक्शन के साथ है, ठीक है। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस 99% चांस है कि यूनिफॉर्म रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस सिचुएशन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इन सब को पढ़ने के बाद, एंड में 2-3 क्लास के बाद। एक बात, दूसरी बात, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप फोर्स वाले टॉपिक्स को क्लियर करके यहां से आएंगे और पीछे सारे वीडियोस देख लेंगे ध्यान से, तभी इस टॉपिक में समझेगा, नहीं तो लगेगा ये बहुत फास्ट किया है। अच्छा, और अब आ जा सवाल पे। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, बढ़िया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जो लग रहा है 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम नॉर्थ में, एक्टिंग नॉर्थ में, ठीक है, एक्टिंग नॉर्थ में लग रहा है। ध्यान से समझेंगे आप इसको बेटा जी। E = होता है F/Q0, सही बात। और यहां पूछ रहा है मेरे से फोर्स विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि इसने इंटेंसिटी में भी डायरेक्शन दिया है। तो आजा देख लेते हैं। तो F = E × Q0। तुम्हें भी लग रहा होगा इतना आसान सवाल इस सर क्यों बताने पे लगे हुए हैं, कुछ कारण है इसलिए बता रहा है, ध्यान से देख। तो बेटा जी F = E कितना, 3 × 10⁴ इंटू Q0 कितना, Q0 कितना बेटा जी, चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, हो गया। तुमने यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे F लिखा है और E का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, जबकि तुमने यहाँ एरो बना रखा है, यानी तुम्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना चाहिए था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉर्थ, ध्यान से देखना बेटा जी, मैं लिख देता हूँ नॉर्थ, यहीं पे फंसना है बेटा जी, इसलिए सवाल करा रहा है, इनटू, अब मैं चार्ज लिख देता हूँ 1.6 × 10⁻19 कूलम, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, ठीक है। 1.6 × 3 4.8, इतना इजी सा कैलकुलेशन, 1.6 × 3 4.8 इंटू 10⁻4 और -19 यानी 10⁻15। और बेटा जी अब डायरेक्शन बता, नॉर्थ लिख दूं? नहीं, नॉर्थ कभी नहीं लिखो, क्योंकि नॉर्थ के साथ ये माइनस है, और माइनस ऑफ नॉर्थ है, एक तरह से समझो तो मल्टीप्लाई हुआ है, और माइनस ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ से ठीक उल्टा यानी साउथ। तो बेटा जी आंसर होगा 4.8 × 10⁻15, ठीक है। फोर्स है न्यूटन साउथ, बिल्कुल इसी बात के लिए मैंने आपको समझाया है। वैसे अगर आप +2 पास हो गए वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये इजी लग रहा होगा, लेकिन नए बच्चों के लिए तो ज़रूरी है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं जो दोनों टाइप के बच्चों के लिए काम आएगा। चलिए बेटा जी, तो F = 4.8 × 10⁻15 न्यूटन साउथ। अगर यही यहाँ प्रोटॉन होता
तो हो जाता 4.8 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। नॉर्थ रहता यहाँ तो नॉर्थ का नॉर्थ, क्योंकि प्रोटॉन के पास प्लस होता, प्लस इंटू नॉर्थ। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्शन के बिना इलेक्ट्रोस्टैट नहीं है। ठीक है, मिलते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्लास। बेटा जी इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहला डेटा U is equal to 0 in a uniform electric field of E, electric field uniform, फिर से E 3 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टेक्स, टाइम टेकन बाय है, इलेक्ट्रॉन टेक्स 3 into 10⁻⁹ सेकेंड एंड प्रोटॉन टेक्स 1 into 10⁻⁷ सेकेंड। कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ देयर फॉल, यानी आपको बताना है कि कितनी दूर से वो गिर रहे हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन, ये आपको बताना है। एस डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ध्यान से सुनते हैं बेटे जी और सोचते भी हैं। इंटेंसिटी दे रखी है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें बता रखा है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, इसका आधा पार्ट ऑलरेडी मेडिकल में आके है, पीएमटी में, और बेटे जी ये पूरा का पूरा सवाल जेईई मेंस में भी आके है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सोचते हैं इसको। चलिए इसमें से एक पार्ट करके पीएमटी ने लगता है 15 या 16 में पूछा है, देख लेंगे आप भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और ये है प्रोटॉन। अब जरा सोचते हैं बेटे जी, ये इंटेंसिटी हमें दे करके है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के साथ ही है, वैसे नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा होगा, ऊपर से गिर रहा होगा, फॉल हो रहा हो तो नीचे ही आ रहा होगा वो। अच्छा, हम सोचते हैं E इज इक्वल टू F/Q0, ठीक है, और F इज इक्वल टू E इंटू Q0। ये तो हो गया चार्ज के लिए फोर्स जो हमने 12th में पढ़ा, लेकिन इस फोर्स को हमने 11th में भी तो पढ़ा है। ये इलेक्ट्रॉन की जगह हमने बॉडी ऊपर से 11th में भी तो गिराई है, mg। तो बेटा जी ये फोर्स किसके बराबर? फ्री फॉल के फोर्स के बराबर, जिसको तुम ma कहते हो और a की वैल्यू g कर देते हो, बोलते हो ना। तो तुम यहां ma इज इक्वल टू E इंटू Q0 लिख सकते हो इन दोनों इक्वेशन से, बिल्कुल सही बात। तो A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? E इंटू Q0 अपॉन m, ये हो गया। अब ये एक्सेलरेशन आ गया, E इंटू Q0 अपॉन m। अब इस एक्सेलरेशन को हम यूज कर सकते हैं काइनेमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूले में, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at² कर सकते हैं। तो बेटा जी S इलेक्ट्रॉन यानी ut 0 है, कर दे तो हो गया हाफ इंटू a कितना E इंटू Q0 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज होता है दोनों का मास, इंटू t²। तो t² कितना है? t दिया है आपको, कहाँ दिया है? इलेक्ट्रॉन का टाइम दिया है 3 इंटू 10⁻, यानी टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूँ, बाद में इसको कैलकुलेशन में कर लेंगे। सिमिलरली एस ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, यहाँ सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा, E इंटू Q0 तो सेम ही रहता है, अपॉन m ऑफ प्रोटॉन इंटू टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। ठीक है, अगर तुमको सीधा कंपेयर करना है तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं चाहिए, और देख ले कैसे बन जाएगा। S ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन S ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, सीधा सीधा ये कंपेयर हो रहे थे तो ये कटने वाले हैं, तो मुझे भी पता है, तो मैं लिख सकता हूँ T ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये इधर से इधर चला गया, तो बेटा जी हो गया SE माइनस अपॉन SE प्लस इज इक्वल टू, तो इधर ले आ, तो बेटा जी हो गया ये टाइम ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन, ये इधर गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम टेकन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू, ये ऊपर गया है और ये नीचे आ गया टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, यानी एक बार टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। वैल्यू डाल दे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तेरा, कंपेयर है। और अगर इंडिविजुअल डिस्टेंस निकालना हो, तो तुम अलग अलग निकाल सकते हो, जैसे नीट ने क्वेश्चन में पूछा था इंडिविजुअल डिस्टेंस, किसी एक का ही, कोई एक ही पार्ट पूछा था, दो पूछा ही नहीं था उन्होंने, एक्चुअली उन्होंने दो पूछा ही नहीं था। तो बेटा जी तो ये SE अपॉन S
E प्लस हो गया टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन, ये आप समझ चुके हैं, मैं भी बस ऐसे ही आपको लिख रहा हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, कुछ तुमको याद ही होगा, सबका मास अलग अलग होते हैं और मास लिखा रखा है आप लोग को, और टाइम टेकन बाई प्रोटॉन, है 1 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। इसको कंपेयर कर लेगा, इससे आंसर आता है, मेरे पास आंसर है एक्चुअली, तो ठीक है निकाल के देख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैंने सीधा सोल्यूशन से देख के बता दिया था कि 1.63 टाइम्स, इतना ही आसपास आंसर आ रहा होगा। आप समझ चुके हैं ये सारा कुछ बेटे जी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इंटेंसिटी के लिए, फिर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, उस पर भी सीधे क्वेश्चन से ही हम अप्रोच करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल फोर्स की तरह है। तो ध्यान से देखें लेक्चर्स, आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मुझे पता है आप लोग टाइम देते हैं, और आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर भी आपके पास है, मैं आपके लिंक में डाल देता हूं, और आपको पिछली क्लासेस भी हैं, ज़रूर पिछली क्लासेस से गो थ्रू हो जाएं कि आपको समझ में आए, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों से भी शेयर करें, स्पेशली उन बच्चों को जिनको जेई और नीट देना है +2 होने के बाद भी, और +2 और 11th वालों को तो ज़रूरी शेयर करें, मैं अल्टरनेट वीडियोज़ डालता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पिट जी बाय।